हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं सूरज। और पिछली वीडियो में जो आप लोगों ने प्यार और सपोर्ट दिखाया ना, मतलब क्या ही बोलूँ। अब तो मैं भी बहुत इमोशनल हो गया था। सो थैंक यू सो मच हमेशा इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। वैसे हमारे चैनल से 2 अपडेट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो कि हमारे चैनल पे 1 मिलियन यानी 10 लाख व्यूज़ कंप्लीट हो गए हैं, जो आप लोगों के बिना तो पॉसिबल नहीं था। सो थैंक यू अगेन। और दूसरा अपडेट ये है कि हमारे चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने ही वाले हैं। तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया यार, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बगल के बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। और जिन्होंने भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, जाके ज़रूर से फॉलो कर लेना। और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। तो अब शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है हमें एक पास्ट को दिखाते हुए, जहां हम देखते हैं क्लोई को, जो लूसीफर की सच्चाई जानने के बाद उसके बारे में स्टडी कर रही होती है, यानी कि उसके बारे में पढ़ रही होती है। और तभी उसे कुछ पास्ट की बातें याद आने लगती हैं। और तभी वहां पर एक पादरी आता है जो क्लोई से कहता है कि मेरा नाम कैनली है और बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो क्लोई कहती है कि आपने तो सुना ही होगा कि एक पागल लड़की डेविल के बारे में पूछताछ कर रही है। तो पादरी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आप पागल हो, मुझे लगता है कि हमें बात करनी चाहिए। फिर पादरी बताता है क्लोई को कि मैं एग्जॉर्सिस्ट डिपार्टमेंट के लिए काम करता हूँ और मैं ऐसे लोगों की मदद करता हूँ जिन पर भूत का या डेविल का साया होता है। मैंने लूसीफर मॉर्निंग स्टार पर 7 सालों तक नजर रखा था। पहले तो वो मुझे कोई पागल आदमी लगता था, पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया उसकी असलियत मेरे सामने आने लगी। और अब आप जब यहाँ आ ही गई हो, इसका मतलब ये है कि आप भी उसकी असलियत जानती हो। मुझे पता है कि ये थोड़ा मुश्किल होगा, पर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो क्लोई कहती है पर कैसे? तो पादरी कहता है कि ये मेरे नहीं बल्कि तुम्हारे हाथों में है। वो जब तक इस धरती पर रहेगा, इंसानों पर खतरा मंडराता रहेगा। वो मौत और विनाश साथ लेकर आता है। और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं क्लोई और लूसीफर को, जो एक क्राइम सीन पर जाते हैं जहाँ पर एक लेडी की मौत हो गई होती है। और एला बताती है कि मरने वाली विक्टिम का नाम मिलिंडा है। यहाँ पर एक शो चल रहा था और ये इस शो की कंटेस्टेंट थी। और ये पानी में डूबकर नहीं मरी है, ये एक सोचा समझा मर्डर है, क्योंकि मुझे यहाँ हाथापाई के निशान भी मिले हैं और इसके सर पर यहाँ बहुत ही गहरा घाव भी है। तो क्लोई कहती है कि यहाँ पर तो सीसीटीवी कैमरास भी हैं, फिर इसमें रिकॉर्ड तो हुआ ही होगा। तभी वहाँ पर शो का प्रोड्यूसर आता है जो बताता है कि ऐसा नहीं है, यहाँ के सारे कैमरास खराब हैं। तो क्लोई उससे कहती है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है आप यहाँ पर शूट नहीं कर सकते। फिर वो बंदा वहाँ से चला जाता है और लूसीफर क्लोई को डेट के लिए पूछता है। फिर क्लोई मान जाती है। उसके बाद हमें एक और पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो पादरी क्लोई को एक दवाई दे रहा होता है, पर क्लोई वो लेने से इनकार कर रही होती है। तो पादरी कहता है कि ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे हाथ में है, सिर्फ तुम ही ऐसा कर सकती हो। फिर हम देखते हैं एला को, जो क्लोई और लूसीफर को बताती है कि ये स्टैचू शो का लाइफ लाइन है, जो भी इसे ढूंढेगा वो शो को जीत जाएगा। पिछली बार तो जेट ने इसे ढूंढा था जो ट्री के नीचे था, और पता है क्या, मिलिंडा ने इसे जेट से चुरा लिया था। और हम देखते हैं एक और वीडियो जिसमें होता है जेट जो मिलिंडा को डरा रहा होता है। और ये सब देखने के बाद क्लोई को यकीन हो जाता है कि जेट ने ही खून किया है। फिर क्लोई और लूसीफर जाते हैं जेट से पूछताछ करने के लिए, पर जेट उनके साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी क्लोई उसे अरेस्ट करने लगती है, पर लूसीफर उसे मना करता है। फिर लूसीफर साइड में ले जाकर क्लोई को कहता है कि तुम हमेशा सबूत सबूत कहती रहती हो ना, इसे पकड़ने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तभी वहाँ पर वही कैमरामैन आता है और उसे देखकर क्लोई भड़क जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना, यहाँ पर शूटिंग नहीं होगी। तो कैमरामैन कहता है कि मैं बस अपनी बैटरी लगा रहा था कैमरे की। तो क्लोई कहती है कि यहाँ से चले जाओ, और वो बंदा वहाँ से भाग जाता है। फिर जेट कहता है क्लोई से कि मुझे माफ़ कर देना मेरी बदतमीजी के लिए, पर मैं क्या करूँ, कैमरे के सामने ये सब कुछ दिखाना पड़ता है। मैंने सीज़न 1 से इस शो को देखा है और इस शो को सिर्फ रफ एंड टफ लोग ही जीत पाते हैं, पर मेरा यकीन करो इस मर्डर में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। तो क्लोई कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? तो जेट कहता है कि मर्डर वाले दिन मैं कैबिन में था सारे कंटेस्टेंट के साथ, तुम चाहो तो उनसे पूछ सकते हो, वो गवाही ज़रूर देंगे। इधर हम देखते हैं मेज को, जो लिंडा के साथ होती है और लिंडा वहाँ एक्सरसाइज कर रही होती है। तभी लिंडा अचानक से ही चक्कर खाकर वहीं गिर जाती है। फिर मेज उसे संभालती है। इधर हम देखते हैं क्लोई को, जो एक एक करके सारे कंटेस्टेंट से पूछताछ कर रही होती है, पर उससे कुछ भी पता नहीं चलता। फिर हम देखते हैं लिंडा को, जिसे होश आ जाता है। और इधर हम देखते हैं लूसीफर को, जो एला को एक ड्रेस दिखा रहा होता है जो उसने क्लोई के लिए खरीदा होता है। फिर एला उस ड्रेस की बहुत तारीफ करती है और तभी वहाँ क्लोई आ जाती है
जो कहती है लूसीफर से कि मुझे पता है कि आज हमारी डेट थी, पर जब तक ये केस ख़त्म नहीं हो जाता मैं इसके बारे में सोचना नहीं चाहती। आई होप कि तुम समझ सकते हो। तो लूसीफर कहता है हाँ बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं। फिर क्लोई वहाँ से थैंक्स बोलकर चली जाती है और हम देखते हैं एला को जो लूसीफर को हक करती है। तो लूसीफर कहता है फिक्र मत करो, इस केस के ख़त्म होने के बाद वो मेरे साथ ज़रूर जाएगी डेट पे। फिर हम देखते हैं क्लोई को जो पादरी के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, लूसीफर वैसा नहीं है जैसा आपको लगता है। तो पादरी कहता है कि तुम भी आ गए ना उसके बहकावे में, वह जैसा दिखता है वैसा है नहीं। वो अगर सबसे ज़्यादा किसी के बारे में सोचता है तो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है और झूठ के सिवाय तो कुछ कहता ही नहीं है। तो क्लोई कहती है कि ये सच नहीं है, लूसीफर कभी भी झूठ नहीं बोलता। तो पादरी कहता है कि अगर यही सबसे बड़ा झूठ हुआ तो, और ये सुनकर क्लोई बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसे चैनल के बारे में बताना चाहता हूँ जिनका नाम है स्वप्ना और इनके चैनल का नाम है मूवी टाइम, जो वाकई में काफ़ी अच्छी वेब सीरीज़ और मूवीज़ एक्सप्लेन करती हैं। तो एक बार इनके चैनल पर जाके चेकआउट ज़रूर से कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो अब आगे बढ़ते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं एला को जो क्लोई और लूसीफर को बताती है कि मिलिंडा की ऑटोप्सी रिपोर्ट आ गई है और उसके पेट से हमें हंगेरियन रम बॉल्स मिले हैं। तो क्लोई कहती है कि रम बॉल्स खाना उस शो में अलाउड है। तो एला कहती है मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता। फिर अगले सीन में हम देखते हैं क्लोई और लूसीफर को जो उस प्रोड्यूसर के पास जाते हैं हंगेरियन रम बॉल्स के बारे में पूछताछ करने के लिए। तो वो प्रोड्यूसर कहता है कि हाँ मैंने ही उसे रम बॉल्स खिलाए थे, पर मैंने उसे मारा नहीं है। और ये सुनकर लूसीफर को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है उस प्रोड्यूसर से कि मान लो कि तुम ही उसके बॉयफ्रेंड हो और तुम ही ने उसे मारा है ताकि मैं अपने डेट पे जा सकूं। फिर क्लोई लूसीफर को साइड करती है और कहती है कि तुम अपने सिवाय किसी और के बारे में नहीं सोचते ना कभी। और ये सुनकर लूसीफर को बहुत बुरा लगता है और वो कहता है कि अगर तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो फिर तो मुझे तुम्हें अकेला छोड़ देना चाहिए, और बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो प्रोड्यूसर कहता है क्लोई से कि मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं था, पर मुझे पता है कि कौन था। उसके बाद वो क्लोई को अपने साथ लेकर जाता है और उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें काइली नाम की लड़की होती है मिलिंडा के साथ। तो क्लोई कहती है कि तुमने ये फुटेज मुझे पहले क्यों नहीं दिखाया। तो वो प्रोड्यूसर कहता है कि मैं नहीं दिखा सकता था क्योंकि ये बाथरूम का फुटेज है और बाथरूम में कैमरा लगाना इलीगल है। तो क्लोई कहती है कि आखिर ये कैली अभी है कहाँ। फिर वो लोग लाइव फुटेज देखते हैं कैमरे का, जहाँ पर हम देखते हैं कैली को जो कैबिन में आग लगाने की कोशिश कर रही होती है। तभी उस प्रोड्यूसर की नज़र पड़ती है और वो देखता है कि उस कैबिन में लूसीफर बैठा होता है और वो क्लोई को बताता है और ये देखकर क्लोई भी बिल्कुल डर जाती है। फिर हम देखते हैं कैली को जो लाइटर जलाकर उस कैबिन में फेंक देती है। फिर लूसीफर की नज़र पड़ती है उस लाइटर पे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि लूसीफर उस आग में से बहुत ही आराम से चलता हुआ आ रहा होता है, यानी कि उसे एक खरोंच भी नहीं आई होती है। और ये देखकर क्लोई बिल्कुल शॉक रह जाती है। फिर क्लोई लूसीफर के पास जाती है और उससे कहती है कि यहाँ पर इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है और तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है। तो लूसीफर बताता है कि मैं इतने वक्त से नर्क की आग में रहा हूँ तो इसका कुछ तो फ़ायदा होगा ना। फिर हम देखते हैं कैली को जो क्लोई के सामने कन्फेस करती है कि हाँ मैं मिलिंडा से प्यार करती थी, पर मुझे शक था कि उस प्रोड्यूसर के साथ उसका अफेयर चल रहा है और इसीलिए हमारा झगड़ा हुआ था और मैंने गुस्से में उसे पानी में धक्का दे दिया था। मुझे नहीं पता था कि वो मर जाएगी, ये बस एक एक्सीडेंट था। और फिर हम देखते हैं कि कैली को अरेस्ट कर लिया जाता है। इधर हम देखते हैं लिंडा को जिसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। और फिर हम देखते हैं लूसीफर को जो फाइनली अपने डेट पर होता है क्लोई के साथ। और लूसीफर कहता है क्लोई से कि मुझे खुशी है कि तुम्हें मेरी असलियत का पता चल गया और उसके बाद भी तुमने मुझे अपना लिया। अब तुम मुझसे जो चाहो पूछ सकती हो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। बस 1 मिनट रुकना, मैं ज़रा ये म्यूज़िक प्ले कर दूँ। और बोलकर वहाँ से चला जाता है। और क्लोई मौका पाकर वो दवाई निकालती है जो उसे पादरी ने दिया था और लूसीफर के ड्रिंक में मिलाने ही वाली होती है। तभी वो गिलास अचानक से गिर के टूट जाता है। तभी वहाँ लूसीफर आता है उसकी मदद करने के लिए और उस टूटे हुए गिलास से उसका हाथ कट जाता है और खून निकलने लगता है। तो क्लोई कहती है कि लूसीफर तुम्हारा खून निकल रहा है। तो लूसीफर कहता है हाँ कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ठीक हो जाऊँगा, फिक्र मत करो। तब क्लोई पूछती है लूसीफर से कि आखिर ऐसा क्यों है कि कभी तुम्हें चोट लगती है और कभी नहीं लगती। क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो, क्या है ये फ़र्क। तब लूसीफर बताता है कि तुम हो, मैं अच्छे से समझ नहीं पाया हूँ, पर तुम जब भी मेरे करीब होती हो तो मैं कमज़ोर पड़ जाता हूँ। और ये सुनकर क्लोई को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तभी क्लोई को कॉल आता है एला का, जो बताती है कि मिलिंडा को किसी ईंट जैसी चीज़ से मारा गया है। तब क्लोई को कुछ चमकता है और वो कहती है कि शायद मुझे अंदाज़ा है कि किसने उसे मारा है।
और बोलकर वहाँ से जाने लगती है। तभी लूसीफर भी उसके साथ जाने लगता है तो क्लोई उसे मना करती है और कहती है कि नहीं, इस बार मुझे अकेले जाना होगा, और बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर क्लोई सीधे जाती है उस कैमरामैन के पास और उसके घर की तलाशी लेने लगती है, जहाँ पर उसके कैमरे की बैटरी मिलती है जो बिल्कुल ईंट जैसी होती है और उस पर खून भी लगा होता है। तभी लूसीफर भी वहाँ पहुँच जाता है क्लोई का पीछा करते हुए, और वो देखता है कि उस कैमरामैन के हाथ में एक कुल्हाड़ी होता है और वो क्लोई की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। और क्लोई कहती है उस कैमरामैन से कि हम बात कर सकते हैं इस बारे में। फिर वो कैमरामैन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मिलिंडा इतनी फेमस क्यों थी? क्योंकि मैंने उसे उस तरह से दिखाया था। मैं मिलिंडा से प्यार करने लगा था और इसीलिए मैंने उसके लिए वो फालतू स्टैचू भी चुराया, और मैं चाहता था कि वही जीते और हम पैसे आपस में बांटने वाले थे, पर उसने मुझे धोखा दिया। और इतना कहकर वो अपनी कुल्हाड़ी फेंकता है क्लोई की तरफ और क्लोई भी अपनी गन निकालती है। तभी लूसीफर बीच में आ जाता है और वो कुल्हाड़ी लग जाती है लूसीफर को, और क्लोई शूट करती है और गोली लगती है उस बंदे के पैर पे। फिर क्लोई लूसीफर के पास जाती है और वो देखती है कि लूसीफर बच गया होता है, यानी कि वो कुल्हाड़ी बस उसके जैकेट के आर पार हो गया होता है। फिर क्लोई वो कुल्हाड़ी निकालती है और उसके चेस्ट पर रखती है और कहती है कि अगर मैं इससे वार करूं तो क्या तुम मर जाओगे क्योंकि मैं तुम्हारे करीब हूं? तो लूसीफर कहता है हाँ। तो क्लोई कहती है कि इसके बावजूद भी तुम मुझे यहाँ बचाने के लिए आए? तो लूसीफर कहता है हाँ, और मैं ये हमेशा करूँगा, क्या तुम्हें नहीं पता डिटेक्टिव? और फिर हम देखते हैं लिंडा को, जो अमेनिडल को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और ये न्यूज़ सुनकर अमेनिडल बहुत खुश होता है। फिर हम देखते हैं क्लोई को, जो पादरी से मिलती है और उससे कहती है कि हो सकता है कि आपने लूसीफर के बारे में जो कुछ भी मुझे बताया है वो सब सच हो, पर उसने कभी भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया, उल्टा उसने मेरी जान बचाई है और मेरी हमेशा मदद की है, और इसीलिए मैं उसके साथ कभी भी बुरा नहीं करूँगी, और बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं लूसीफर को, जो अपने घर में यानी लक्स में होता है और पियानो बजा रहा होता है, और तभी उसे क्लोई का मैसेज आता है, और तभी वहाँ पर वही पादरी आता है और उसे देखकर लूसीफर पूछता है कि तुम कौन हो? तो पादरी कहता है कि मेरा नाम फादर कैनली है और मैं तुमसे डिटेक्टिव क्लोई के बारे में कुछ बात करने आया हूँ। और ये सुनकर लूसीफर बिल्कुल शॉक रह जाता है और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है गाइज़। तो बस गाइज अब आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर से फॉलो कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि मैं आजकल वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रह रहा हूँ। और जाते जाते मूवी टाइम चैनल को भी ज़रूर से चेकआउट कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।